बहुत समय पहले उत्तर दिशा के एक शांत और हरियाली गांव में गुनगुन नाम की लड़की रहती थी। उसका घर मिट्टी का था, छप्पर की छत और आंगन में एक तुलसी का पौधा था। गुनगुन की माँ नहीं थी और उसकी बूढ़ी दादी ही उसकी दुनिया थी। गुनगुन की दादी, जिन्हें सब बुआ दादी कहते थे, कहानियों की रानी थी। हर रात वे अपनी पोती को एक नई कहानी सुनाती। परियां, जादुई पेड़ और देवताओं की। गुनगुन का मन उन कहानियों में डूब जाता। हर सुबह वो खेतों में काम करती, जंगल से लकड़ियां लाती और दादी के लिए जड़ी बूटी ढूंढती। पर उसका मन सबसे ज्यादा जिस जगह लगता वह था गांव के बाहर फैला हुआ एक घास का मैदान। एक दिन गुनगुन अपनी दादी से पूछ बैठी, दादी माँ, ये जो घास का मैदान है, इसकी घास कभी मुरझाती क्यों नहीं? दादी धीरे से मुस्कुराकर बोली, बिटिया, वो जगह कोई साधारण नहीं है। वहाँ रहती है घास की परी। वही इस घास को हरदम जिंदा और चमकता रखती है। गुनगुन हंसते हुए, अरे दादी, परी और वो भी घास की? ये तो तुमने नई कहानी सुना दी। दादी गंभीर होकर बोली, हंसी मत उड़ाओ गुनगुन, ये दुनिया दिखती जितनी है उससे कहीं ज्यादा है। जिनकी आंखें साफ और दिल सच्चा होता है उन्हें वो दिखती है। उस दिन के बाद से गुनगुन का मन बार बार उसी जगह खींचने लगा। वो वहां बैठती, घास को सहलाती और चुपचाप गुनगुनाती। एक दिन जब गुनगुन 9 साल की थी, वो बहुत बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा कि शरीर में गर्मी चढ़ गई है और आत्मा थक चुकी है। दादी ने उसे उठाकर घास के मैदान में ले गई। वहाँ चांदनी रात थी और हवा बहुत शीतल थी। गुनगुन को लगा जैसे घास उसे थपकी दे रही हो और वो सो गई। सुबह जब आँख खुली तो शरीर हल्का था। दादी हैरान थी। गुनगुन की आंखों में चमक लौट आई थी। पर उस रात को गुनगुन को अजीब सपने आने लगे। सपनों में एक हरे वस्त्रों वाली परी आती है और घास के साथ नाचती। अब गुनगुन 16 साल की हो चुकी थी। पूर्णिमा की रात थी। गुनगुन चुपचाप उसी घास के मैदान में लेटी थी। अचानक एक हवा चली और एक चमकदार रोशनी घास से निकलकर हवा में नाचने लगी। उसी रोशनी में से एक परी प्रकट हुई जो घास की बनी हुई थी। परी मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझे देख सकती हो क्योंकि तुम्हारा मन निर्मल है। गुनगुन, मैं घास की परी हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं पुकारा, फिर तुम कैसे आई? कभी बिना बोले भी दिल की पुकार सुनाई देती है। तुमने हर पौधों को प्यार किया, हर घास को बचाया। अब मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। वरदान? कैसा वरदान? परी ने गुनगुन को एक हरी चोटी दी। इसे अपनी चोटी में बांधो। अब से तुम पौधों की भाषा समझ सकोगी, पर याद रखना, हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी आती है। अगले दिन जब गुनगुन खेत में गई तो उसने देखा कि गेहूं के पौधे हल्के से झुककर उससे बात करने लगे। गेहूं का पौधा बोला, गुनगुन, जरा पानी कम दो, आज जड़ें भारी हो गई हैं। गुनगुन चौंकी और मुस्कुराई। अब उसे हर पौधा बोलता सुनाई देता। उसने गांव वालों से बात की। रामदीन काका, आपकी फसल कहती है ये खेत में बहुत नमी है, पानी मत डालिए। अरे गुनगुन, खेत तुमसे बात करते हैं, ये कैसा मजाक है? लेकिन एक हफ्ते में फसल दोगुनी हो गई। सब हैरान रह गए। गुनगुन को लोग अब धरती की बेटी कहने लगे। अब बच्चे पौधों से जुड़ने लगे। हर शाम गांव के बच्चे उसके साथ मैदान में बैठते और घास से खेलते। धीरे धीरे सबका मन उस जमीन से जुड़ता चला गया। एक दिन गांव में एक लालची व्यापारी आया। वो बोला, इस मैदान पर फैक्ट्री बनाऊंगा, सबको नौकरी दूंगा, पैसे दूंगा, शहर जैसा बना दूंगा तुम्हारा गांव। गांव में खलबली मच गई। कुछ लोग मान गए, लेकिन गुनगुन नहीं मानी। ये सब बातें सुनकर गुनगुन ने कहा, ये मैदान सिर्फ घास ही नहीं, ये हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारी प्रकृति की आत्मा है।
पैसा आएगा पर धरती पर हम मर जाएंगे। गांव वाले बोले, गुनगुन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम गरीब हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ फैक्ट्री खोलने से 2-4 पैसे आ जाएं, तो उसमें बुराई क्या है। आपकी बात भी ठीक है, लेकिन हमारे पास जो भी है हमें इसे बचा के रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। उस रात गुनगुन परी से मिलने गई। परी, हमें बचाओ, वो लोग इस जमीन को मिटा देंगे। परी बोली, मैं तभी हस्तक्षेप कर सकती हूँ जो तुम परीक्षा पास करोगी। 3 द्वारपाल हैं, मोर, नाग और बड़ का पेड़। तुम्हें उन्हें संतुष्ट करना होगा। गुनगुन अगले दिन जंगल में प्रवेश करती है। सबसे पहले उसे एक मोर मिला। मोर ने गुनगुन से बोला, तू नृत्य देखती है, पर क्या तू नृत्य से सच्चाई दिखा सकती है। गुनगुन ने मिट्टी पर नृत्य किया। उसने गांव की कहानी, घास की सुंदरता और परी की ममता को दर्शाया। मोर ने सिर झुकाया। गुनगुन तू इस परीक्षा में पास हो गई है। फिर आया नाग। वो पुकारता हुआ बोला, डरपोक लड़की, तू डर के भागेगी या मेरा सामना करेगी। गुनगुन धीरे से बोली, मैं डरती हूँ पर मैं भागूंगी नहीं, मैं अपनी धरती के लिए खड़ी रहूंगी। नाग ने धीरे से पुकार छोड़ी और जमीन में समा गया। अंत में बड़ का पेड़ प्रकट हुआ। अगर मैं सूख जाऊं, क्या तू मेरा स्थान लेगी। मैं तुम्हारे बीच फैलाऊंगी, तुम्हारी कहानियां बच्चों को सुनाऊंगी और तुम्हारा नाम हर पूजा में लूंगी। सुनते ही पेड़ की शाखाएं झूमने लगी। बड़ के पेड़ ने गुनगुन को वरदान दिया। गुनगुन, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, घास का मैदान अब सदा सुरक्षित रहेगा, वो भी तुम्हारी वजह से। गुनगुन ने गांव के बच्चों को और महिलाओं को इकट्ठा किया। सबने मिलकर घास के मैदान के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाई। गुनगुन ने कहा, हम मिलकर अपनी धरती की रक्षा करेंगे। तभी गांव का व्यापारी अपना बुलडोजर लेकर आया, लेकिन जैसे ही मशीनें जमीन पर चलने लगी, घास में से एक तेज रोशनी प्रकट हुई और मशीनें रुक गई। व्यापारी गुस्से में बोला, ये क्या तमाशा है, मेरी मशीन आगे क्यों नहीं बढ़ रही। तभी गांव वालों ने बोला, ये धरती हमारी देवी है, हम यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं बनने देंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। व्यापारी समझ गया था यहाँ पे उसकी दाल नहीं गलने वाली है। ये सब बातें सुन के व्यापारी अपनी मशीनें लेकर वहाँ से चला गया। गुनगुन ने हरियाली विद्यालय खोला, जहाँ बच्चे पेड़ पौधों से बातें करना सीखते थे। वहाँ कहानियाँ सुनाई जाती, गीत गाए जाते और हर बच्चा एक पेड़ का दोस्त बनता। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, लोग घबरा गए। गुनगुन ने बच्चों से कहा, चलो पेड़ों से बात करते हैं, उन्हें समझते हैं। सारे बच्चे पेड़ के पास बैठ के गीत गुनगुनाने लगे। अचानक हवा चली, बादल आए और बारिश शुरू हो गई। गांव में उल्लास फैल गया। रात को फिर परी आई। परी ने गुनगुन से कहा, गुनगुन तुम इस धरती की सच्ची रक्षक हो। मैं चली जाती हूँ, लेकिन जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगी, मैं आ जाऊंगी। तुम फिर आओगी? मैं यही हूँ, हर घास की पत्ती में, मैं हर फूल की खुशबू में। चांदनी रात में परी ओझल हो गई और घास की पत्तियां हवा के संग धीमे धीमे सरहाने लगी, मानो गुनगुन को धन्यवाद कह रही हूँ।